राज्य में प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को श्री रामलीला मैदान निकट नगर निगम में जनसेवा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कलश यात्रा निकाली गई और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल रहे, जिन्हें जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व हवन यज्ञ हुआ। उसके बाद छलिया दल ने अपनी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुति देकर समाबाद दिया। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दीपिका चुफाल के नेतृत्व में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकाली, जिसने बाजार में उत्सव का माहौल बना दिया। इसके बाद जीजीआईसी की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अपने संबोधन में जनसेवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में अब तक मिनी मैराथन, आशा वर्कर सम्मान समारोह, विशाल बाइक रैली, साइकिल रैली, हवन और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्यमंत्रियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, युवा सोच के साथ हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर क्षेत्र के विकास में अपना हर पल समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। मुख्य अतिथि डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने अपने संबोधन में धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, उड़ान योजना, पर्यटन को बढ़ावा देने और पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर डाला। विधायक चुफाल ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाइव संबोधन के माध्यम से जनता को संबोधित किया और प्रदेशवासियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार जन कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता देकर समाज के हर तबके तक विकास की धारा पहुंचा रही है। इस अवसर पर वाइब्रेंट विलेज योजना से जुड़े विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही नगर निगम महिला समूह को भी सम्मानित किया गया, जो स्वच्छता, पशु देखभाल और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला समूह को जिला प्रशासक दीपिका बोरा, मेयर कल्पना देवलाल और जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा सम्मानित किया गया। नगर पिथौरागढ़ में इस वर्ष भी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया सीनियर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट ने बताया कि 12 अप्रैल से रामलीला मैदान सदर में 5 दिवसीय रामलीला शुरू होगी, जिसके लिए कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से वरिष्ठ नागरिकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। भट्ट ने क्षेत्रवासियों से रामलीला में अधिक संख्या में उपस्थित होकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। रामायण के प्रमुख प्रसंगों पर आधारित यह रामलीला संस्कृति संरक्षण और वरिष्ठ नागरिकों को मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान को पिथौरागढ़ पुलिस जनपद स्तर पर सफल बनाने में जुटी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने होटल ढाबों में चेकिंग अभियान चलाकर बाल श्रम को रोकने की सख्त हिदायत दी। साथ ही भिक्षा नहीं शिक्षा दे के संदेश के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। अब तक 26 बच्चों की पहचान की गई है, जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अगले शिक्षा सत्र में इन बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया जाएगा और उन्हें स्टेशनरी, बैग और किताबें भी उपलब्ध कराई जाएगी। पिथौरागढ़ पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन और सीओ गोविंद वल्लभ जोशी के पर्यवेक्षण में आज यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 15 वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई, जिसमें से 6 चालान ओवर स्पीडिंग के मामलों में किए गए।
इस अभियान में यातायात निरीक्षक अयूब अली अपनी टीम के साथ मौजूद रहे, जबकि परिवहन विभाग से संभागीय परिवहन अधिकारी अखिलेश चौहान सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और कहा है कि जनहित में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। उडियारी बैंड में शराब की दुकान खोलने का विरोध रंग लाया है। महिलाओं के विरोध के बाद जिला आबकारी विभाग ने नई शराब दुकान के संचालन को स्थगित कर दिया है। उडियारी बैंड में शराब की दुकान खोलने का स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जोरदार विरोध किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि दुकान खुलने से स्कूली बच्चों और ग्रामीण जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। प्रदर्शन के बाद जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़ ने आदेश जारी कर उडियारी बैंड में प्रस्तावित देसी शराब की दुकान के संचालन को स्थगित कर दिया। उत्तराखंड सरकार के आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से दुकान खोलने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए दुकान पर रोक लगा दी है। यदि आदेश में कोई नया बदलाव होगा तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे।